और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट बांटने में बसपा सबसे आगे। सुरक्षित सीट समेत करीब 50% सीटों पर प्रत्याशी फाइनल। 15 जनवरी तक होगा ऐलान। मायावती अपने जन्मदिन पर टिकटों का ऐलान कर सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, अब उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर यहां पर बसपा बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 50% टिकट बसपा में फाइनल हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन पर टिकटों का ऐलान कर सकती है कि कौन कौन सी सीट से कौन कौन उम्मीदवार खड़े होंगे। इसका ऐलान 15 जनवरी को हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार से। पवन, देखा जाए बसपा की बात करें तो जब से चुनाव का एक मोड़ चला है, चाहे सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, कई महीनों से वो ऐसा लग रहा है कि चुनावी मोड में, लेकिन बसपा गायब दिख रही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ और अब सबसे पहले यहां पर बसपा ने बाजी मार ली है अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि 50% सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए बसपा को जो राजनीतिक पंडित थे वो पिछड़ा मान रहे थे, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी सीएम रही पूर्व की जो सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती को लड़ाई से बाहर माना जा रहा था, लेकिन टिकट बंटवारे में वो सबसे आगे दिख रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो मायावती है वो करीब 50% सीटों पर फाइनल कर चुकी हैं। इसका जो ऐलान है वो 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पे कर सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कर सकती हैं। साथ ही जो टिकट बंटवारे का काम भी लगातार अभी भी उनका शुरू है। साथ ही जो और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो लगातार अपनी अपनी सीटों को लेकर अभी तक पूरी तरीके से सक्रिय नहीं थी बंटवारे को। लेकिन सबसे पिछड़ी पार्टी मानी जा रही थी भाजपा को, मायावती को अभी भी एक भी जनसभा मायावती ने नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बसपा को पूरी तरीके से पिछड़ा माना जा रहा, तो वो एक बार फिर 50% जो इनके जो टिकट बंटवारे हैं उसको सबसे आगे करने के बाद अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई कि बसपा की जो पार्टी है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इनके जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से मजबूत कैंडिडेट उतार चुके हैं। साथ ही और भी जो इनकी तमाम जो सीटें हैं उसको भरने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती वो पूरी तरीके से अपने और भी किस कैंडिडेट को कहां से मजबूती से लड़ाना है उस पर भी लगातार प्रक्रियाएं जारी है। इसी के साथ और भी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, वो भी लगातार सीटों को लेकर 3 से 4 दिनों में उस पर रणनीतियां बना रही। लेकिन अगर हम बात करें बसपा सुप्रीमो की, मायावती की, वो भी पूरी तरीके से इस पे लगातार बैठकें कर रही हैं सीटों को लेके। वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी पवन, अब जैसे कि ये माना जा रहा है कि बसपा पर अब जो सीट होंगी, उसमें जो प्रत्याशी होंगे, उसमें 50% फाइनल कर लिया है बसपा की तरफ से मायावती ने, और अब 15 जनवरी को इसका वह ऐलान भी कर सकती हैं। किस तरह के आप समीकरण देखते हुए आपको लग रहा है कि किस तरह के समीकरण बिठाए जाएंगे सीटों को बंटवारे को लेकर, किस तरह से टिकट दिया जाएगा, क्या कुछ समीकरण होगा? क्योंकि हम देखें पिछले कई महीनों से ब्राह्मण वोटों को लेकर भी सारी पार्टियां, पहले ऐसा माना जाता था कि जो ब्राह्मण वोट है, जो अपर कास्ट वोट है, वो बीजेपी की तरफ ही जाते हैं वो, और बीजेपी ही उनको अपना वोट मानती है। लेकिन सपा भी अब अपर कास्ट जो वोट है उस पर डोरे डाल रही है, बसपा भी डाल रही है। तो अब जब सीटों के जो उम्मीदवारों का ऐलान होगा, प्रत्याशियों का ऐलान होगा बसपा की तरफ से, तो किस तरह के समीकरण उसमें आपको दिखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो बसपा के जो सहयोगी जो अन्य दल हैं, जो सहयोगी दल नहीं हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ प्रसपा हो, चाहे सुभाषपा हो, रालोद हो, अपना दल हो, और भी तमाम जो इनके जो छोटे छोटे दल है सपा के साथ है, इनके जो सहयोगी दल नहीं है, उसको लेकर भी बातें हो रही कि बीजेपी की भी यही स्थिति है, जिसमें जो संजय निषाद है, उनकी जो पार्टी है निषाद पार्टी, और अपना दल है सोनियाल की, और साथ ही और भी जो तमाम सहयोगी दल हैं, इनको लेकर यूपी में इस बार कोई भी विशेष चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि ये इनका जो गठबंधन है
वो लगातार अन्य कहीं ना कहीं पार्टियों से हुआ है। और अगर हम इनकी बात करें, क्योंकि बसपा एक ऐसा दल है जिसमें अभी तक की कोई भी ऐसा इस प्रकार से गठबंधन नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात मानी जा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है काफी समय से दावा कर रही है कि हम उनके जो प्रत्याशी फाइनल होने की जो स्थिति है, पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही है। सूत्रों की माने तो उनकी जो पार्टी है प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं। जो प्रियंका गांधी कहती हैं कि करीब 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, उनके क्षेत्र में भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। 1 महीने से लगभग उनका जो उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी से होना है, ऐसे में ज्यादा जिलों में लखनऊ का जो आना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं स्थिति यह भी है कि अगर किसी को टिकट फाइनल भी होता है, इसके साथ ही जो चुनाव प्रचार होगा, 1 महीने भी काफी समय बचा है, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से और भी जो तमाम दल है वो बिल्कुल पवन, सिर्फ मुश्किल से 1 महीना बाकी है चुनाव के मत, फिर उसके बाद मतगणना हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी 10 फरवरी से, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बसपा की तरफ से यहाँ पर ख्याल से नंबर 1 बाजी खेलते हुए दिखाई दे रही है कि प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर। लेकिन अगर बात करें पिछले जब से चुनाव आचार संहिता लगी, उसके पहले जब फिजिकल रैली चल रही थी, लोग चाहे वो बसपा हो चाहे बीजेपी हो, बड़ी बड़ी जनसभा कर रही थी, जनसभा को संबोधित कर रहे थे उसके बड़े बड़े नेता। लेकिन मायावती नदारद दिखी, ऐसी कोई बड़ी रैली इनकी तरफ से नहीं की गई और ऐसा नहीं लगा कि कोई खास इंटरेस्ट ले रही है इस बार के चुनाव में। जी बिल्कुल, देखिए 2022 के चुनाव के लिए अभी आज जिस प्रकार से अन्य पार्टियां लगातार रैलियां कर रही थी, जनसभाएं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बसपा भी अभी तक ऐसी कोई रैली नहीं की जिस प्रकार से उनके जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और भी बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने रैलियां की, जनसंपर्क किया, जनसंवाद किया। तो इस प्रकार की कोई बसपा में इस प्रकार का कोई न जनसंवाद हुआ ना रैलियां हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी जो कवायतें चल रही हैं कि बसपा में अंदरूनी काम चल रहा था, लेकिन अंदरूनी काम के साथ अगर बसपा सुप्रीमो मायावती और कहीं न कहीं जनसेवा जो इनकी जन यात्राएं थी, लोगों का जो जन सहयोग था, लोगों से बात करते, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा असर पड़ता। तो ये भी माना जा सकता है कि अगर उनके मजबूत कैंडिडेट होंगे, उन्होंने भी जितने 50% इन्होंने जो टिकट बंटवारे का जो ऐलान कर रहे हैं कि हम 15 जनवरी को इसकी ऐलान करेंगे, तो कहीं उनके भी कैंडिडेट अभी तक कहीं क्षेत्र में नहीं देखे गए कि किस प्रकार से वहां पे लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करेंगे। हाँ, अगर इनके कैंडिडेट मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ये भी ज्यादा बसपा के लिए खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो भी जनसभाएं कर रही थी, भाजपा कर रही है, लगातार समाजवादी भी अपने आप में हावी है। तो कहीं ना कहीं अभी देखना ये भी होगा कि किस प्रकार के मायावती कैंडिडेट जो इनके कैंडिडेट होंगे कितने मजबूती के साथ लड़ेंगे और कितना उनका वर्चस्व अपने क्षेत्र में होगा। बिल्कुल पवन, देखना होगा बाकी कि कितने मजबूती के साथ इनके कैंडिडेट्स लड़ेंगे और कितने सीटों पर बसपा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।